बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। अब तक हमने दो ग्रुप्स को कंपेयर करना सीखा है, या एक ग्रुप को किसी गिवन वैल्यू के अगेंस्ट। लेकिन अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों तो फिर क्या करेंगे? तो आप स्टैट्स की क्लास से यकीनन जानते होंगे कि इस सूरत में हम एनोवा इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों और उनकी वेरिएंस तकरीबन बराबर हो। उस अजम्पशन को हम अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपने तौर पर कर सकते हैं। हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बताना है कि तीन या तीन से ज़ायद ग्रुप्स हैं, तो उनको कैसे कंपेयर करना है मीन को। अच्छा, ये मेरे पास तीन, अगर आप देखें, फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक वेरिएबल है, इसमें 20 लोगों की हाजिरी डाली गई है एक सेमेस्टर में। जो बच्चे उनके परसेंटेज में है, सेकंड सेमेस्टर के हैं, इसी तरह से उनकी अटेंडेंस है 20 स्टूडेंट्स की, थर्ड सेमेस्टर के हैं उनकी 20 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। तो अगर मैंने कंपेयर करना हो कि इनके मीन्स बराबर हैं तो मैं एनोवा के ज़रिए से कर सकता हूँ। ताहम मसला ये है कि एनोवा इस तरह से तीन अलग-अलग वेक्टर्स को नहीं करेगा, मुझे किसी एक डेटा फ्रेम में इनको डालना पड़ेगा। और डेटा फ्रेम में भी इस तरह से कि एक में ये सारे के सारे आ जाएं और दूसरे में इनके आगे वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो पहले हम इन सब को इकट्ठा कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको इससे कोई आसान मिसाल दिखा सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा करने की ज़रूरत पेश आ जाती है कि आपके पास कोई वेक्टर्स हैं और उनको इकट्ठा करके एक डेटा फ्रेम में डालना है। वो तो आप जानते हैं, लेकिन आगे उसके लेवल्स भी स्पेसिफाई करने हैं। तो अटेंडेंस में डालने के लिए मैं सी कंबाइन कर देता हूँ इनको, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। मैंने इनको कंबाइन कर दिया, ये अटेंडेंस का एक नया मेरे पास वेक्टर बन गया। अटेंडेंस अटेंडेंस नाम का एक नया मेरे पास वेक्टर बन गया। उसमें उसी तरतीब से, यानी पहले सेमेस्टर के दूसरे फिर तीसरे सेमेस्टर के जमा हो गए हैं, उसके अंदर आ गए। अब मुझे चाहिए कि इनके आगे किसी जगह लिखा हुआ हो कि पहले 20 जो है उनके आगे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हो या फर्स्ट लिखा हो, अगली जो 20 वैल्यूज है उनके आगे सेकंड हो, और उससे अगली जो है उनके आगे थर्ड लिखा हुआ हो। तो उसके लिए मुझे पहले एक और वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसको मैं बना देता हूँ सेमेस्टर के नाम से। और मैं क्या करता हूँ कि चूंकि हमारे तरतीब में है तो मैं कहता हूँ कंबाइन करना है कुछ के, मैंने पहले रिपीट करो, REP के जरिए से क्या रिपीट करो, फर्स्ट को रिपीट करो 20 टाइम्स, क्योंकि उसकी 20 वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ जी कि मुझे इसे रिपीट करके दो, एक दफ़ा फिर रिपीट करो। अब क्या करना है, आपने सेकंड लिख के रिपीट करो उसे 20 टाइम्स, और फिर उसके बाद रिपीट करो थर्ड लिख के रिपीट करो 20 टाइम्स, ठीक है जी। तो अब ये इस तरह से सेव हो गया। अगर आप इसको सेमेस्टर को करके देखें, प्रिंट करके देखें, तो इसमें पहले 20 फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड आ रहा है। अब हम इन दो वेक्टर्स को मिला के एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, जो काम आप करना जानते हैं, ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हम किसका बना लेते हैं जी, डेटा फ्रेम, इसको कर देते हैं स्टूडेंट डेटा, कर देते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से कर देते हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको डेटा डॉट फ्रेम करके मैंने इसमें दोनों डाल देने हैं, अटेंडेंस वाला और फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर मैं इसे कहता हूँ जी कि इसमें सेमेस्टर वाला डाल दो। ये एक नया डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है जी। अब हम इस डेटा फ्रेम को अटैच कर लेते हैं ताकि हमारे पास मसला ना हो बार बार रेफर करने में।
ओके ओके ओके, मास्क हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक मसला है, वो मसला जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो अटेंडेंस वाला जो था, हमें पहले ये करना चाहिए कि जो हमने ना ये किए थे, इसे दोबारा डिटैच करो जी, स्टूडेंट अटेंडेंस को। अच्छा, चले हम उसको ना नहीं करते अटैच। उसकी वजह यह है कि इन्हीं नामों से हमारे पास बाहर भी वेक्टर्स मौजूद हैं, तो फिर उसको रेफर करने में थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें पहले अटेंडेंस वाले को अगर हम ये कर दें रिमूव, अटेंडेंस नाम का जो हमने बाहर वेक्टर बनाया था और जो सेमेस्टर नाम का बनाया था, इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। अब अगर हम उस डेटा को अटैच करेंगे तो फिर हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट देखें, अब कोई हमें मसला नहीं हुआ। बहरहाल हम ये करना चाह रहे थे कि हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस AOV करना है हमने। किसका जी? हमने करना है जो हमारे पास अटेंडेंस थी, ठीक है, और बेस्ड ऑन क्या करना है हमने सेमेस्टर, ठीक है जी। ये जब हमने किया तो हमारे पास आ गया जी, यहाँ पे ये रेजिडुअल्स हैं, ये रेजिडुअल्स की स्टैंडर्ड एरर है। ओके, बल्कि हम ये करते हैं कि इसको हम किसी में एनोवा 1 लिख के, तो एनोवा नहीं, इसके नाम कोई डिस्क्रिप्टिव सेव्ड एनोवा कर लेते हैं इसको, और इसमें इसको सेव कर देते हैं ताकि फिर बाद में इसको हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाद में इसके रेफर करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हमारे पास है जी, ये करेंगे अटेंडेंस बेस्ड ऑन व्हाट, सेमेस्टर, ठीक हो गया। अब इस सेव्ड एनोवा को अगर हम देखें, इसके एट्रीब्यूट्स देखें, तो इसमें क्या कुछ है इसके, बल्कि हम ये करते हैं कि हम इसकी समरी निकालते हैं पहले, और इसकी सेव्ड एनोवा की, तो हमारे पास आ जाएगी वो चीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें पता चल गया जी कि सेमेस्टर में, यानी पहले आपने उसे बना के सेव किया किसी नाम से, फिर उसकी समरी आप निकालेंगे, तो फिर आपको ये बताएगा ये F स्टेटिस्टिक है और फिर P की वैल्यू है, और ये इसके साथ 3 एस्टेरिक लगे हुए हैं, मीनिंग कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है। मतलब ये हुआ कि ये बात हमारी ठीक नहीं थी कि तीनों में जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस हमने स्टेट नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड था कि तीनों ग्रुप्स के दरमियान एक ही जैसी सूरत हाल है, तो ये बात दुरुस्त नहीं थी, बल्कि तीनों ग्रुप्स एक जैसे नहीं है। अच्छा, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि नहीं है। अब सवाल ये, कौन सा ग्रुप दूसरे से मुख्तलिफ है और कितना मुख्तलिफ है, किन की अटेंडेंस ज़्यादा है, किन की थोड़ी है। उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, वो है 2 केस HSD। ये अब आप लगाएं अपने सेव्ड एनोवा पर, ठीक है। तो इसने आपको बता देना है कि पहले और दूसरे ग्रुप के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1.65 है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इसको आप देख लें तो इसकी P वैल्यू लेस देन 0.05 नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपको थर्ड और फर्स्ट ग्रुप के दरमियान जो डिफरेंस है वो -6 है, यानी थर्ड माइनस फर्स्ट वो -6 है, और ये इसकी P वैल्यू 0.05 से कम है, मतलब ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, यानी हमें पता चला है और पहला और तीसरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह तीसरा और दूसरा भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी P वैल्यू भी देखें, लेकिन पहला और दूसरा ग्रुप एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसी चीज़ को अगर आप चाहें
तो प्लॉट भी कर सकते हैं, इसको आप प्लॉट करें जी, प्लॉट में फिर वही 2k HST, फिर उसके अंदर ये जो हमने सेव्ड एनोवा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास इधर बन के आ जाएगा एक, अगर राइट साइड वाला जो आपका पेन है इसमें देखें तो आपको नजर आएगा, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर है, ये सॉरी थर्ड सेकंड है, थर्ड फर्स्ट है और फर्स्ट थर्ड है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सी चीज किससे मुख्तलिफ है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमारे इन 3 ग्रुप्स में से कौन सा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसको तो ज़रा रिपीट करने के लिए एक दफ़ा फिर कि आप एनोवा किस तरह से लगाते हैं। एनोवा लगाने के लिए आप एक के लिए जिस तरह से आप रिग्रेशन के केस में करते हैं कि बेहतर होता है कि किसी जगह उसे सेव कर लें, सेव करने के बाद उसकी फिर समरी निकालें, उससे आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से कोई कम से कम एक ग्रुप पे अगर डिफरेंट हुआ तो ये p की वैल्यू 0.05 से कम हो जाएगी। अच्छा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कम से कम कोई एक ग्रुप मुख्तलिफ है, लेकिन कौन से ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर ये 2 हुए, तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हुए, फिर भी ये p की वैल्यू तो यही आनी है। अब ये देखने के लिए कि कौन सा ग्रुप दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, उसके लिए आप 2k HST आप लगाते हैं और उसी का आप प्लॉट बनाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो था एनोवा। अगर आपके पास ये नॉर्मल ना हो या इनकी वेरिएंस ठीक ना हो, बराबर ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्रस्कल वालेस टेस्ट लगाते हैं। तो आप क्रस्कल डॉट टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से, अटेंडेंस बेस्ड ऑन व्हाट सेमेस्टर, ठीक है जी। तो ये भी आपको ये बता रहा है कि ये भी p की वैल्यू 0.05 से बहुत ही कम नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसके मुताबिक भी ये मुख्तलिफ ही है। तो ये 2 आपके पास टेस्ट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। और एक बात तो रह गई कि अगर हम क्रस्कल वालिस टेस्ट में जो हमने देखा था p वैल्यू से, हमें ये तो मालूम हो गया कि ये तीनों ग्रुप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कौन सा ग्रुप दूसरे से कितना मुख्तलिफ है ये मालूम करना हो, तो जैसे हमने एनोवा के केस में 2k टेस्ट लगाया था, यहाँ पे भी हम एक टेस्ट लगा सकते हैं विच इज पेयर वाइज, ओके, पेयर वाइज डॉट विल्कॉक्सन डॉट टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही 2 जो वेरिएबल्स हमने ऊपर डाले थे उनमें से एक अटेंडेंस का था और दूसरा सेमेस्टर का था, लेकिन यहाँ पे हम इनको कॉमा के साथ सेपरेट करके देंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने और करनी होती है, p डॉट एडजस्टमेंट डॉट मेथड जो है वो हमने bh स्पेसिफाई करना है। ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं, इनको आप इग्नोर कर दें। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दरमियान ये दरअसल p वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप इसमें देख लें तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो p वैल्यू है इट इज़ नॉट लेस देन 0.05, इट इज़ मोर देन 0.05, मीनिंग कि इनके दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जबकि थर्ड और फर्स्ट के दरमियान डिफरेंस है और थर्ड और सेकंड के दरमियान भी आपको नज़र आ रहा है। ये वही रिजल्ट हैं जो हमें एनोवा से भी मालूम हुए थे। तो दरअसल इस सूरत हाल में लगना तो एनोवा ही चाहिए, शायद हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने क्रस्कल वालिस टेस्ट भी लगाया है। तो दैट्स इट।